गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फॉर क्लास सिक्स। सो इसका हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। Human integrity has never shown any fatigue in trying to expand the horizon of our computer. Over the years, the professional programmers have come out with the incredible software and programs to enable our computer to perform almost any type of task. Most of the currently possible tasks can be broadly divided into dozens of categories. Even within the specific criteria, there are many types of jobs that the computer is capable of performing. This chapter is dedicated to the computer software that plays a very important role in making computer an household name. Software is a set of program that governs the operation of the computer. So software क्या होता है? एक सेट होता है प्रोग्राम का जो कि कंप्यूटर को गवर्न करता है, चलाता है। ठीक है। सो जो जैसे कि आपको पता है कि इंसान जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अपनी जो नॉलेज को बढ़ा चुका है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेशन, ये बहुत सारी चीज़ों को डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। तो इसीलिए अब हमारा जो है कंप्यूटर का भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रुझान हो रहा है। और अभी के जो प्रोग्रामर्स हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो ये लोग क्या हैं, अब अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाने लगे हैं, अच्छे अच्छे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टास्क अब कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और अब बहुत सारी इसमें कैटेगरी भी अवेलेबल हो रही हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स बन रहे हैं। कुछ बहुत ही फास्ट सुपर कंप्यूटर्स भी बना रहे हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर, और वो कैपेबल हैं हर एक अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो हम इस चैप्टर में पता करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके रोल क्या हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके। So types of software. A computer system consists of hardware and software for its proper functioning. The hardware represents the physical and the tangible component of the computer, that is the components that can be used and touched. The input devices, CPU, floppy disk, etc. are the example of the computer hardware. Software represents the set of programs that governs the operation of the computer system and makes the hardware run. Software can be classified broadly into two categories, that is the system software and the application software. So हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। और एक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है? दो चीज़ें होती है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो दिखता है हमें वो हार्डवेयर होता है। जो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो प्रोग्राम्स चलते हैं, जो उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसके थ्रू वो हार्डवेयर रन करता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर जो होता है वो एक फिजिकल कंपोनेंट है जो दिखता है हमें, बाहर की तरफ होता है, और उसमें क्या उसे हम फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। और ये क्या बोलते हैं? जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू जैसे आप देख सकते हो, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे जो हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं और वो क्या होते हैं? हार्डवेयर को रन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, दो सॉफ्टवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज मेयरली अ मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इटसेल्फ rather than it requires instruction for each and everything it performs. These instructions are provided to it through software. The software that controls the internal computer operation is known as a system software. The system software can further be classified into two categories, that is operating system and language processor. The system software is a software that controls the internal computer operation. अब जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे अंदरूनी जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशन होते हैं उनको देखता है। सो कंप्यूटर एक मशीन होती है जो अपने आप से कुछ नहीं करती है। वो उसको एक एक्सटर्नल मीडियम, जैसे हमारा कमांड की ज़रूरत होती है अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये जो होती है इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलते हैं, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं? जैसे iOS होता है, जो हमारे आईफोन उनमें सब यूज़ होते हैं, तो iOS होता है। और एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना? तो ऐसे ही लाइनेक्स, विंडोज़, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखते हैं तो हार्डवेयर इज नथिंग बट अ फाइनेटली डिजाइंड मशीन. अ मशीन कैन वर्क ओनली when it is given instruction of commands or command. A machine is ultimately a machine only that is always made up of work. In case of the computer, it is either us if we do that and some other which does it for us.
This some other is nothing but our very own operation system. The operating system is software that manages the computer hardware and software resources and provides the common services for the computer programs. The operating system is the most important program that runs on the computer. Every general purpose of a computer must have the operating system to run the other program. An operating system is an important component of the computer system which controls all the other components of the computer system. Some operating systems are as follows: Windows, Unix, Linux, etc. So operating system क्या होता है? An operating system is a program which acts as an interface between the user and the hardware, all the computer research. So एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस है, मतलब एक इंटरमीडिएट है किन किन के बीच में। एक तो जो कमांड दे रहा है जो आदमी है उसके बीच में, और दूसरा कौन सा है, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है उनके बीच में इंटरफेस है, उन दोनों के बीच का इंटरफेस है, ठीक है। सो हार्डवेयर क्या होता है? एक मशीन है। हार्डवेयर तो एक मशीन है जो कि कमांड हमारी अपने आप से काम नहीं कर सकता है, उसको इंस्ट्रक्शन और कमांड्स की ज़रूरत होती है अपनी काम करने के लिए। सो वो क्योंकि अल्टीमेटली एक मशीन है, सो इसलिए हम जो भी काम करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम कुछ उसे फंक्शन उसे देते हैं, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है उसे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, और अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो वो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। और जनरल पर्पस ऐसा होता है कि वो अदर प्रोग्राम्स को भी चलाता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो एसेंशियल होते हैं कंप्यूटर के लिए वो चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अदर जो कंपोनेंट्स चलाने के लिए होते हैं उनका। तो हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे हैं, जैसे विंडोज़ है, विंडोज 7, विंडो 10 वो होते हैं, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये भी कई अलग तरह के और भी एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। टाइप ऑफ OS operating system. There are different types of OS available which requires different types of hardware to run upon. The operating systems are mainly following types. The single program OS, as the name suggests, the OS is a single use operating system, so only one user's program can be supported and executed by it at any point of time. The multi-program, unlike the single program OS, this is a multi-user OS. It supports the programming more than one user and can be supported by it. Therefore, more than one user program are loaded and activated in the main store at the same time. These active programs are executed using some techniques one by one. The time sharing OS. This OS uses the time sharing technique. Each active user program is used as a fair share of CPU time. If the time elapses as an OIO operation is requested, the CPU shifts over the next job waiting for the previous program to put and wait in the case of the overtime. And in the handover, IO manages. In the case of the IO request, the active programs are scheduled for the execution using the certain job scheduling techniques. The real time of OS in the real time OS, the jobs have fixed deadlines and the jobs have to be completed within their deadlines. The system performance is measured by the ability of the complete its jobs within the specified deadlines. If a job cannot be completed within its deadline, the situation is called the deadline overrun. An efficient real OS is which gives minimum possible deadline overruns. So OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको हमें चलाने के लिए, रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो इसमें जैसे कि एक सिंगल प्रोग्राम OS होता है जो कि सिंगल ही प्रोग्राम को चला पाता है, एग्जीक्यूट कर पाता है। मल्टी प्रोग्राम होता है तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को चला पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। टाइम शेयरिंग OS होते हैं, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? टाइम शेयरिंग वो वाले होते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है तो पहले वो एक का एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाद में अगर वहाँ पर कोई रुकावट आ रही है तो फिर दूसरा प्रोग्राम जो है वो चलने लग जाएगा, और वो तब तक वो जो पहला वाला प्रोग्राम है उसको वो वेटिंग में डाल देगा, और जैसे ही वो और अदर प्रोग्राम सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो वो फिर से वेट करने वाले प्रोग्राम पे चला जाएगा और उसको पूरी तरीके से चला देगा। और रियल टाइम OS क्या होता है? रियल टाइम OS में ऐसा होता है कि उसकी एक फिक्स डेडलाइन होती है कि अगर वो उतने डेडलाइन में परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है, तो वो अपनी डेडलाइन को, उसको बोलते हैं हम डेडलाइन ओवररन, मतलब उसमें नहीं कर पाया, जितने उसको टाइम दे रखा था उसमें नहीं कर पाया तो उसे हम डेडलाइन ओवररन कहते हैं। और इसलिए जो डेडलाइन होती है वो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक OS की डिफरेंट मिनिमम पॉसिबल डेडलाइन ओवररन्स होती हैं, ठीक है।
अब एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस. द मल्टी प्रोसेसिंग ओएस इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर as a job has to be executed of more than one processor. The multiprocessing OS should be capable of load sharing in case of the identical processors, so that the system efficient improves. In the case of the unidentical processor, the multiprocessor OS should be able to control the super processor in the टर्न कंट्रोल ऑन द कंप्यूटर एंड द सेफ प्रोसेसर. जब ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है कंप्यूटर पे, तो कुछ कभी कभी हम यूज़ करते हैं मल्टी प्रोसेसर. बहुत सारे प्रोसेसर्स को हम यूज़ करते हैं. तो मल्टी प्रोसेसर का क्या हेल्प होती है कि जब हम कोई बहुत ही हैवी ऐसी प्रोग्राम को चलाते हैं और उसकी एफिशिएंसी को हमें यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो ओएस होता है वो बहुत ही फास्ट चलता है और अच्छे से अपना काम एग्जीक्यूट करता है. अब आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर पे. असेंबलर. This language processor converts the program written in the assembly language into the machine language. Interpreter. The language processor converts the high-level language program into the machine language by converting and executing its line by line. If there is any error in any line, it reports it at the time, and the program execution cannot resume until the error is rectified. The interpreter must always be present in the memory every time the program is executed, as every time the program is run. If the first interpreted is then executed, for example, the dubbing, the drugging, the interpreter is very much useful for its reports and the error at the same time. But once the error are removed, unnecessary usage of memory takes place, and it is to be present in the memory always. Compiler. It also converts the high-level language program into the computer language, but the conversion manner is different. It converts the entire high-level language program in one go and reports all the error of the program along with the line number at the end of the execution. After all the errors are removed, the program is compiled, and after that compiler is not needed in the memory as the object program is available. So assembler क्या होता है, जो लैंग्वेज हमारा प्रोसेसर होता है उसमें assembler एक लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है, रिटर्न असेंबली लैंग्वेज जो होता है को कन्वर्ट करता है इनटू अ मशीन लैंग्वेज. मतलब जो हम लिखते हैं जो भी वो होता है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है. वो लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है. मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 इन पे डिपेंड करती है. सो इसलिए तो असेंबलर का काम ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ उसमें लिखते हैं, कोई भी टास्क देते हैं, तो वो उसको किसमें हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है. फिर इंटरप्रेटर होता है. दिस लैंग्वेज प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और उसे लाइन बाय लाइन उसको करता है. मतलब बहुत सारे ज़ीरो और वंस का यूज़ करके ये करता है. और इफ़ अगर कोई भी एरर आता है तो वो रिज्यूम नहीं मतलब एरर रेक्टिफाई करता है और एकदम से दूसरे पे नहीं बढ़ता है, एक एक करके उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. सो जब भी कोई एरर आता है तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि वो रिपोर्ट उसी टाइम पर दे देता है, क्योंकि वो एक एक सिंगल के पास जाता है और फिर बाद में उसके बारे में बताता है. वैसे ही कंपाइलर एक ऐसा होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. बट ये क्या करता है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और कंपाइल करता है, और एट द एंड जब एंड हो जाता है तब वो उसको बताता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं और ये चीज़ें इसमें ऐसी हैं, एरर्स हैं, ये हैं, वो सब कुछ बता देता है कंपाइलर. ठीक है. फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर pertains to one specific application. For instance, a software that can perform the railway's reservation function cannot prepare result for the school. There are the programs written by the programmers to enable computer to perform a specific task, such as the processing words, inventory control, handling calculations and figures, medical accounting, financial accounting, result preparation, railways reservation, billing, etc. The application software can further be subdivided into 3 categories. Application software is set of program necessary to carry out the operation फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो इसके 3 जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कैटेगरीज हैं पैकेजेस, यूटिलिटीज एंड द कस्टमर सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है. मतलब इसका एक अपना स्पेसिफिक टास्क होता है. मतलब अगर कोई एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो हम यूज़ कर रहे हैं रेलवेज़ के टिकट निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उस तो वो रेलवेज़ के लिए ही यूज़ होगा, वो किसी स्कूल के एडमिशन या रिजल्ट दिखाने के लिए यूज़ नहीं होगा. वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है.
तो ऐसे ही जो होते हैं अलग अलग टास्क होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग, जैसे कि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलग से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और मेडिकल अकाउंटिंग के लिए अलग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग होता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज़ होते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। रिजल्ट प्रिपरेशन करने के लिए अलग होता है, रेलवेज रिजर्वेशन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, बिलिंग के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये जो होते हैं ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे हैं, तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। जैसे कि फेसबुक का अपना अलग काम है, व्हाट्सएप का थोड़ा सा अलग काम है, उसमें अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम अलग तरीके से चलता है, यूट्यूब का वीडियो दिखाने का काम होता है। सो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये अलग अलग काम को करते हैं। तो इनकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो हमने बता दी, पैकेजेस होती हैं, यूटिलिटीज़ होती है और कस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। पैकेजेस, only system software do not sufficient for the efficient use of the computer because the system software exists mostly for the benefit of the computer. Other programs, the application software are required to make the computer useful for the people. The application software has been written to do almost every task imaginable, from the word processing to the selecting a presentation, etc. As application may be numerous, from 1,000 to million of them, it is not feasible to design software for each one of them. Rather, some general softwares are designed so that they may be used in individual user in the manner it suits their needs and requirements. Such general application software are known as the packages. As the computer can be put and the uses the virtually every possible fields, the categorized and the packages in the task of encyclopedias. However, some major and most common categories are also followed: the word processing software, the spreadsheet, the database management system, desktop publishing software, graphic multimedia and presentation application. तो पैकेजेस क्या होता है कि हमारे पास हमारी कंप्यूटर को थोड़ा और एफिशिएंट बनाने के लिए, थोड़ा उसे अच्छा बनाने के लिए, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है उसको और थोड़ा बेनिफिट देने के लिए, उसको और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए हम पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि ह्यूमन की जो नीड है वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग एप्लीकेशन की होती है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि जो हमें जो सॉफ्टवेयर है वो हम सारे प्री इंस्टॉल करके रखें। इसलिए हम पैकेजेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग से बनाते हैं जिससे कि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। और इसलिए जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो 1,000 और मिलियन में से आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो, और अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग होता है। और जो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को नीड करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, वो पैकेजेस कहलाते हैं। एक कंप्यूटर जो होता है वर्चुअली हर एक काम जो है वो कर सकता है, और पैकेजेस उसको क्या करते हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया, मतलब उनका एक कंबाइंड एक पैकेज है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या चल जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चल जाता है जिसमें आप क्या बोलते हैं, राइटिंग, टेक्स्ट और बॉडी बनाते हैं, वो हो गया। स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, किसी में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वो डेटाबेस हो जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो गया कि आपको वॉलपेपर लगाना है, स्क्रीन सेवर लगाना है, वो सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में आ जाता है। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आप अपनी कंप्यूटर में मतलब किस तरीके की ग्राफिक्स चाहिए, मतलब अल्ट्रा HD या 4K, ये सारे ग्राफिक्स होते हैं। मल्टीमीडिया मतलब किस तरीके से उसकी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी होती है, वो मल्टीमीडिया में आती है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, क्या लाइट कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में आती हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इज़ द पैकेज दैट प्रोसेसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रेडिट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट. The processing of the textual matter and the creation of the organized and the flawless document happens to be the most common and widely used task of the personal computer. Everything you can achieve using some paper, pen, dictionary, and the Tetris can be accomplished much more easily and quickly using your computer. In fact, you can achieve more in the terms of organization, reliability, preventability, and avoidability from the spelling of the other errors. There are the programs, packages available which we can guide you to adjust and modify your writing style. The electronic cutting and the pasting of the words, line paragraphs, and the text for other resources can be achieved in the Flash. All these are much more and offered by the word processing packages. In other words, a qualified text processing packages gives you everything and much more than what you could achieve before the
एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक पैकेज होता है जो कि हमारे टेक्सचुअल मतलब कोई भी रिटर्न जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है, उसको एक फ्लॉलेस मतलब उसमें कोई कमी ना हो उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का होता है। जैसे कि आप वर्ड, जैसे कि आपने एमएस वर्ड चलाया होगा, वो भी एक तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी वर्ड गलत लिख देते हैं तो उसमें क्या होता है, रेड कलर की मार्किंग आ जाती है। इसका मतलब वो बता देता है कि यहाँ पर वर्ड गलत है, तो वो भी एक वर्ड सॉफ्टवेयर है। और जब स्पेलिंग गलत होती है तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ जाती है, तो वो ये बताता है कि आपका सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक है। सो वो जो ये सॉफ्टवेयर होता है ये आपको क्या करता है, टेक्सचुअल में अगर कोई भी चीज़ आप टेक्स्ट में लिखते हैं तो उसमें अगर कोई भी गलतियाँ होती हैं उसको एकदम फ्लॉलेस बिना गलती के बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। कहाँ कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, वो सारा चीज़ ये सॉफ्टवेयर चेक करता है और देखता है और बताता है यूज़र को कि यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, फिर इसलिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट यू हैव सो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है प्रिवेंटिवली, और हम अवॉइड करते हैं स्पेलिंग्स और एरर्स को, हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। और हम हर एक क्या बोलते हैं जो है वो हम पैराग्राफ्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमारे जो है बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में हम उसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम सम वर्ड प्रोसेसिंग आर वर्ड MS वर्ड, वर्ड पैड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं। सो वो भी एक तरीके से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वो हमारा, ठीक है, टेक्स्ट के लिए। और वर्ड पैड भी हम यूज़ करते हैं एज इट। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी अब आती है, ठीक है ना। अनदर वेरी पॉपुलर पैकेज इज द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द डेटा वैल्यू एंड टेबुलर एंड अलाउज यूजिंग द मैनिपुलेट द कैलकुलेट एनालाइज डेटा इन द desired manner. The spreadsheet not only allow manipulation of data but also can generate the graphics and chart to show the relationship among the numbers of valid. Like most elements in the computer world, the spreadsheet have come a long way since they were used to develop. Today's many of spreadsheets are three-dimensional, allowing you to create more just a single worksheet but a stack of them and each sheet linked electronically to other. There are numerous spreadsheets available in the market. Some of the popular ones is Excel, Quadro, Pro, etc. The electronic spreadsheet is a program that accepts the data in the tabular form and allows using to manipulate the calculation analyze data in the desired manner. So ये एक स्प्रेडशीट यहाँ पर ये बनी हुई है, ये देख रहे होगे, ये स्प्रेडशीट है। तो इसमें आप कोई भी डेटा लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं हम, एक टेबुलर फॉर्म में एक डेटा को स्टोर करने का एक चीज़ होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी कैलकुलेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, वो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा में यहाँ पर इसके टेबल फॉर्मेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है जो कि हमें MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है किसका, स्प्रेडशीट का। ठीक है, तो वो टेबुलर फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।